भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर मेडिकल सेवाएं और अन्य जरूरी चीजें बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। So it is going to be very very challenging for the Bangladesh. तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि what could be the challenge. अच्छा, ये जो खबर है कि बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगाए हैं, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये बांग्लादेश ने ऐसे कोई ड्रोन्स नहीं लगाए। दिस इज व्हाट बांग्लादेश इज सेइंग। सो ये एक चीज है। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। मोदी साहब उनको मेडिकल वीज़ा देते थे। इंडियन एम्बेसी हज़ारों बांग्लादेशियों को डेली बॉर्डर आने जाने के लिए वीज़ाज दे रही है। इंडिया अपने बजट में उनको फ़ंड दे रहा है। अडानी साहब उनको जो है सस्ती और उधार बिजली दे रहे थे। इनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर ये जिस तरह हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, अब तो सिंपल ऐसे आने लग गए। अब इंडिया के जो हिंदू वो कह रहे हैं मोदी साहब इनके खिलाफ एक्शन लें। अगर हम 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज तो बढ़ गया ना। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, 3 कंट्रीज हैं चैलेंज। म्यांमार इज एन अनस्टेबल, ठीक है जी, वहां से वैसे पेनिट्रेशंस होती रहती हैं, ह्यूमन स्मगलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इंडिया के लिए। सो इंडिया के लिए द नेबरहुड इज गेटिंग प्रॉब्लम। सो सिर्फ एक नेपाल एंड भूटान ही है which are peaceful for them at the moment. इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, वाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यह कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। तुम खुद गधे हो। तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? किसने मना करा है? हु हैज सेड दैट? हु हैज स्टॉप्ड यू? इंडिया डज नॉट वांट। ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, how does it matter if India wants or India does not want? How does it matter? Are we in a position to influence? आप ये कहते हो कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अगर इंडिया का इतना इंफ्लुएंस होता बांग्लादेश के अंदर तो शेख हसीना आज भी फिर प्रधानमंत्री रहती। इफ योर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग शेख हसीना वाज ट्रू, फिर तो शेख हसीना रहनी थी। आपने उसको निकाल दिया, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी यार, आपने उसको निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कुछ बोला है? इंडिया ने कुछ बोला है? पर यार एक बात बताओ, जब वहां पे तुम हिंदुओं को मारोगे, वहां पे जब तुम हिंदुओं को मारोगे, जहां पे तुम हमारे मंदिर तोड़ोगे बांग्लादेश के अंदर, तो फिर यहां का हिंदू बोलेगा और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम ये मत सोचना एक मिनट के लिए कि यहां से कुछ हो नहीं रहा है। तुम जितने मंदिर तोड़ रहे हो, आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26-11,
और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है, कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ, लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया जो बांग्लादेश वाले हैं उनको वो अपने चाहिए साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब जो मतलब एक वे आउट ऑफ मतलब सही रास्ता है वो उसको अपनाएं। हाँ। इसकी वजह से इसके जो इंडिया के साथ हालात ख़राब होने की वजह से इनके इकनॉमी पर, जो इनकी जीडीपी है, इन पर बहुत असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिया इससे सर एक बहुत बड़ी मार्केट बहुत है, बड़ी मार्केट है, और अगर इनकी वो- जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएंगे बॉर्डर बंद होने की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं चाहिए कि इस तरह करे। सर अगर बांग्लादेश की जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये पहले तो बांग्लादेशी बड़े प्रो इंडियन थे, इंडिया के बहुत प्रेस करते थे, इंडिया से इनको फंड भी आता था, इंडिया इनको मेडिकल वीज़ाज भी देता था, फ्री में इनके इलाज भी करवा रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे। अब ये प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बांग्लादेश कैसे बन गई? कौन सी साजिश है जो कि उनको भड़का रही है कि अपने पड़ोसी के खिलाफ बस कुछ ना कुछ करते रहो, कभी मंदिरों से चोरियां करो, कभी हिंदुओं पे अटैक करो? ये जो बात है ना, ये शूर की है। हाँ, मतलब इंसान awareness, हाँ। जब तक वो मतलब इंसान दूसरे के तल विचारता है तो भी उसको पालता रहता है। जब उसमें अकल आ जाती है कि यार ये तो मतलब ये मुझ पे एक तरह से वो कर रहा है, मतलब अच्छाई कर रहा है, हाँ। जब उसको अकल आ गई तो इस वजह से सर हेल्प में और बादशाही में बड़ा फर्क है। बहुत फ़र्क है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बादशाही है इस पे, मतलब सब कुछ जो बांग्लादेश को वो इंडिया ही दे रहा था। हाँ। पाकिस्तान 1971 में जब वो अलहदा हुआ तो वो मतलब ज़्यादातर हेल्प पाकिस्तान से बंद हो गई, सारी इंडिया से आ रही थी। इंडिया से आ रही थी हेल्प उसको, तो ठीक है। इस वजह से वो तब तक पाल रहे थे। अब उनके मतलब खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गई है एक। पाकिस्तान से उसकी जीडीपी ज़्यादा है, पैसा है। एक तरह से वो टका देख लो वो बारी है पाकिस्तान से, सही हो पाकिस्तानी गया रुपीस सर, से। agree, ठीक हो गया। हाँ तो इस वजह से उनको मतलब मैं कहता हूँ कि ये शूर आ गया किस्म का। हाँ, तो ये शऊर पहले पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में है, अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे। इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से अगर बांग्लादेश माइनस होता है तो सर वो तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम। तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ये इंडिया पर इतना मतलब असर इंडिया पे कोई असर नहीं है सर, डालेगा, कोई क्योंकि असर नहीं इंडिया है। के जो ताल्लुकात है ना वो बाहर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज बड़े है strong उनके है साथ सर, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग है। strong।